इन दिनों राज्य में भाषा विवाद को लेकर लोगों में काफी भय का माहौल व्याप्त हो चुका है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था, अब लोगों में ऐसा लोगों में चर्चा चल रहा है। उसका कारण है कि राज्य में आसीन जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने भाषा को लेकर कुछ खास लोगों को, समुदाय को उन्होंने निजी हमला किया, खास करके बिहारी बोलकर, और भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका जो कि राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, उसको उन्होंने लोगों के जन भावनाओं को भड़काकर सरकार से अपील करके इसको निरस्त करवाने का काम किया। बोकारो, धनबाद में कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा इस भाषा को हटा दिया गया क्षेत्रीय भाषा की सूची से। उसके बाद पूरे राज्य में एक जन आक्रोश फैल गया है, बढ़ गया है। हम लोग अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली मंच के माध्यम से लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें राज्य सरकार हम लोग को कोई जवाबदेह ठहराए कि आप लोग जो है राज्य को अशांत करने की ओर जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि सरकार के मंत्री और विधायक, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष के क्षेत्रीय पार्टी के नेता आजसू पार्टी, उनके एमपी और एमएलए तो खुलकर बोल रहे हैं, उनके सुप्रीमो सुदेश महतो जी भी लगातार इस भाषा के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार से उनकी मांग है, लेकिन हमला जो है इन भाषाई लोगों पर भी किया जा रहा है कि लोग खाना कमाने आए हैं, इनका राज्य में कोई योगदान नहीं है, और बिहारी लोग को जो है नौकरी में कहीं कोई प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, पूरे राज्य से इस भाषा को हटा देना चाहिए। जबकि हम लोग पूर्व से निरंतर बोलते आ रहे हैं कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका युगों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वर्षों से लोग रह रहे हैं। तीसरे चौथी पीढ़ी जो है लोगों का यहाँ पर, परिवार के लोग का यहाँ पर आसन रहा है। सबके बाल बच्चे यहाँ स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कई परिवार का, बहुसंख्यक परिवार यहाँ नौकरी सर्विस में है, रोजी रोजगार में है, बिजनेस में है, बड़े बड़े उद्योग धंधा में है, चाहे शिक्षा के व्यवसाय में हो, चाहे स्वास्थ्य के व्यवसाय में हो, सामाजिक सेवा में भी काफी आगे है। राज्य में जो सरकार चल रही है, जितने पार्टी में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित है, इसी भाषा से अधिकांश लोग बिलोंग करते हैं। 40 से 50% लोग जो है कि इस भाषा के लोग जो है कि यहाँ पर अभी विधायक है, कई पूर्व भी है। लेकिन जो ये समाज तोड़ने वाली बात लगातार सरकार के मंत्री के द्वारा प्रतिदिन बोलते रहना, इससे राज्य में जो है कि एक विषमता फैला है, और उसको लेकर अब लोगों में गली गली में, कॉलोनी में चर्चा का विषय हो गया है कि कहीं ना कहीं जो है भाषा को लेकर, भाषा को माध्यम से, भाषा के आड़ में 1932 का खतियान को आगे कर फिर से जो 2002 में जो 24 जुलाई को घटना हुआ था, जो डोमिसाइल का, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, लेकिन चर्चा में है। 2002 में बहुत भीषण जो है आंदोलन हुआ था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी के द्वारा 1932 का खतियान लागू करने को लेकर डोमिसाइल नीति उन्होंने लाया था, जिसको राज्य की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि सरकार अपने आदेश पर अड़ी रही, और नतीजन क्या हुआ कि हमारे समाज के लोग और जो आदिवासी हमारे भाई परिवार के लोग जो वो जो है कि उनके कई लोग शहीद हो गए। मिला क्या राज्य में सरकार को मिला क्या? सरकार को ये मिला कि कई लोगों का जान चल गया, गरीब असहाय परिवार के बच्चे, गार्जियन सब चले गए। लेकिन सरकार जस के तस रह गई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वही आंदोलन जो है 1932 के मामले को स्थगित करवा दिया। पुनः जो है 1932 का मांग किया जा रहा है विभिन्न संगठनों के द्वारा, सरकार में बैठे मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, और विपक्ष के क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा ऐसा दबाव बनाया जा रहा है
ऐसा प्रतीत होता है कि 2002 का फिर से पुनरावृत्ति झारखंड में होने की स्थिति में राज्य आ गया है। हम लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन उसको तो प्रमाणित कर दिए झारखंड के रक्षक, संविधान के रक्षक महामहिम राज्यपाल साहब ने। कल उनके द्वारा आधिकारिक रूप से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दिया गया और बताया गया कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा सकती है, गड़बड़ा सकती है। जो रिपोर्ट है राज्य के कोने कोने से इंटेलिजेंस का कि डोमिसाइल का पुनरावृत्ति संभव है भाषा विवाद के नाम पर, और 1932 स्पष्ट शब्दों में कई अखबारों में पृष्ठ पर आया है। तो हम लोग जो है कि हम लोग भी अब सतर्क होने का काम कर रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में एक दो खास भाषा को 24 जिला में लागू कर दिया गया, जिसमें एक राष्ट्रभाषा भी है उर्दू। हम लोग उर्दू का विरोधी नहीं है। उर्दू का इतिहास भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आजीवन अनंत काल तक जब तक ये धरती रहेगी। लेकिन उनके समुदाय से मेरा नफरत नहीं है। हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं कि सरकार ने 24 जिले में उसको लाया, किंतु हिंदी जो मेरा राष्ट्रभाषा है उसको आपने लागू नहीं किया। वो हिंदी बोलने वाले लोग परीक्षार्थी नहीं होंगे, उसको नौकरी में लाभ नहीं मिलेगा प्रतियोगी परीक्षा में। तो क्या भाषा के नाम पर समाज तोड़ने का निर्णय लीजिएगा माननीय मंत्री और सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी? आपकी मानसिक दिवालियापन का परिचायक है निर्णय। आपने मगही और भोजपुरी को जो बोकारो धनबाद से हटाया है, एक प्रायोजित निर्णय है और इस निर्णय के खिलाफ में 1.5 करोड़ की आबादी हमारा जो भोजपुरी, मगही, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, मैथिली बोलने वाले लोग हैं, अंकिका बोलने वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाला, खोरठा बोलने वाले लोग हैं, चाहे उड़िया बांग्ला के लोग हैं, कमर कस चुके हैं। जब समाज में सम्मान ही नहीं रहेगा, भाषा की अस्मिता जीवित नहीं रहेगी, तब राज्य में रहकर क्या करेंगे? तो अब मंच का मांग है कि 24 जिला में हमारा भोजपुरी, मगही, मैथिली की भाषा को लागू किया जाए, जैसे आपने उर्दू को और भाषाओं को लागू किया है। अब मैं एक बोकारो और धनबाद के लिए नहीं लड़ रहा हूं। ये मंच का स्पष्ट मांग है कि पूरे राज्य में, समूचे राज्य में लागू होना चाहिए। दूसरा, अगर जो आप निर्णय 4 दिन पहले जो भाषा निरस्त करने का लिए हैं बोकारो धनबाद से, उसको अविलंब बहाल कीजिए। अगर आप बहाल नहीं करते हैं तो समाज में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसकी जवाबदेह स्वयं सरकार होगी। आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार को संदेश देना चाहता हूं, अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। चूंकि जो सरकार के मुखिया है वह एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के वो जो है कि व्यक्तित्व के परिचायक है। उनके पिताजी आदरणीय गुरुजी का संघर्ष भरा जीवन रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इतना बड़ा जो है अपरिपक्व निर्णय नहीं लिया अपने राजनीतिक जीवन में। उन्होंने भी सत्ता में रहा कई बार और बड़े बड़े उन्होंने आंदोलन में रहा, देश बनाने में भी उनका काफी योगदान रहा, कई मोर्चा में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन जो है वर्तमान सरकार के हमारे जो मुखिया हैं, हम लोग के सहयोगी, उनका निर्णय से लोग काफी आहत हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर हम लोग इस रविवार को, आने वाला रविवार को 27 तारीख को, इस भाषा के निर्णय के खिलाफ में जो इन्होंने बोकारो धनबाद से हटाया और इनके मंत्री और नेताओं के द्वारा जो बयान आ रहा है कि अब पूरे राज्य से हटा दीजिए, उसके खिलाफ में हम लोग प्रतिकार सभा करने का निर्णय ले लिया। हमारा आंदोलन की शुरुआत 20 तारीख को दुर्गा बस स्टैंड में, जो डोमिसाइल आंदोलन में शहीद हुए थे हमारे लड़के दीपक, बबलू और आर.के. सिंह, उनका शहीद स्थल पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया और श्रद्धांजलि के दौरान हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब जो है कि हम लोग को अपने अस्मिता और मान सम्मान के लिए, कि भाषाई बहुसंख्यक समुदाय को रक्षा करने के लिए, और जो तीसरे चौथे पीढ़ी से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और 1932 खतियान के खिलाफ में हम लोग ने उस दिन संकल्प ले लिया है कि अब हमारा प्रतिकार सभा पूरे राज्य में जिला स्तर पर होगा, जिसकी शुरुआत रविवार को हम लोग रांची से हरमू के
विद्यानगर के इस धर्म स्थल से शुरू करने जा रहे हैं। ये आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, 11 बजे से उस दिन हम लोग का कार्यक्रम होगा। उस दिन हम लोग कुछ प्रमुख साथियों को बुलाएंगे, उसको हम लोग सभा में तब्दील करेंगे और उस दिन हम लोग पूरे राज्य को संदेश देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। मेरा कोई भावना जो है अहिंसात्मक कोई भावना मेरी नहीं है। हम लोग बापू के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जो भारत का संविधान, भारत के लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, उसी के तहत हम अपनी आवाज और अपनी रक्षा की गुहार करेंगे। 20 मार्च से होगी, इसलिए 27 फरवरी को सॉरी, इसी रविवार को 11 बजे से। लेकिन हम आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, निजी तौर पर भी और मंच के तौर से भी, आप हम लोग के सहयोगी रहे हैं। इस ज्वलंत व्यवस्था को इमीडिएट जो है कि आप रोक सकते हैं। विधि व्यवस्था से लेकर संविधान का रक्षा करना आपका प्रथम दायित्व है। आम नागरिकों की सुरक्षा की जवाबदेही आपके ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि कुछ संगठनों के द्वारा जो पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम में अनाउंसमेंट किया गया है, वो सारे विषयों को देखते हुए, हम लोग का मांग सम्मान और मांग को देखते हुए आप इस पर अविलंब जो है कि जो आप निर्णय लिए हैं उसको आप निरस्त कीजिए। इसलिए निरस्त कीजिए कि आपने ही कुछ दिन पहले इस भाषा को बोकारो धनबाद में जोड़ा था। तो आप किस आधार पर जोड़े थे आपको पता है, और आप किस जन दबाव में उस आधार को, सेंटेंस को खत्म करके निरस्त कर दिए। तब तो ये आपकी मनमानी चल रही है। अगर ये मनमर्जी से राज्य चलेगा, संविधान को और व्यवस्था को ताक में रखे, कानून को ताक में रखे, तब तो जन आंदोलन आप गांव-गांव में, घर-घर में, कॉलोनी में फैला दीजिएगा। और ये राज्य के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो इनकी इस निर्णय से राज्य में लोग जन जो है भावना से जो है कि लोग आहत हो रहे हैं। और हम तो पहले भी बताए थे, अब हमको प्रत्येक जिला से और कई गांव से, क्षेत्रों से भी लगातार खबर आ रही है। अभी विधानसभा का सत्र 25 तारीख से चलने वाला है। परसों से बजट सत्र है, 3 तारीख को बजट होना है। हम चाहेंगे कि सत्र के प्रारंभ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसको वापस ले लें। हो सकता है कि रविवार को सम्मेलन में हम लोग राज्य में कुछ और बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसा कुछ आक्रामक रणनीति का ऐलान होगा जो राज्य के लिए सुखद नहीं होगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। मतलब कि 2002 की स्थिति वापस से हो सकती है, संभावना दिख रहा है। जब राज्य के हमारे संविधान के रक्षक जो है महामहिम राज्यपाल ने स्पष्ट तौर पर कल गृह मंत्रालय को उन्होंने आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि भाषा विवाद 1932 का इशू और जो राज्य में विधि व्यवस्था है उसको लेकर गृह मंत्रालय को उन्होंने अवगत कराने का कोशिश किया है। तो मैं तो एक आम नागरिक हूं, जो मुझे दिख रहा था मैं बोल रहा था। लेकिन अब तो सरकार के बैठे जो प्रोटोकॉल का जो हेडमास्टर है, जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद जो है अनुशंसा किया भारत सरकार के गृह मंत्रालय को। तो हमारी बात उनके आधार पर ही है। लेकिन हम लोग की आशंका विगत दिनों से था, जो हम पहले कई बार लोगों को बोलते हैं। इस लेकर हम लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं और लोग में हम लोग जागरूक करने का काम पत्रकार सभा के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरा विनम्र विनती फिर से है, हम नहीं चाहते कि ये समय वो दिन आवे। चूंकि अब हर घर में चर्चा का विषय हो गया है कि 2002 की स्थिति फिर झारखंड में आने वाली है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो राज्य के लिए बहुत दुखद होगा और राज्य जो है कि उजाला के बजाय अंधेरे के रास्ते पर जाएगा। हम लोग विकसित राज्य के समर्थक रहे, समृद्ध राज्य के समर्थक रहे, नौजवानों को नौकरी दिलाने का समर्थक रहे, रोजगार व्यापार में बढ़ाने का समर्थक रहेंगे, अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले एजुकेशन का, हेल्थ की अच्छा व्यवस्था हो, ये सब का हम पक्षधर रहे हैं। अगर आप नहीं मानिएगा तो हम लोग का एक और बड़ी मांग है, अगर हम लोग को कुरेदिएगा और बोलिएगा कि नहीं आप इस राज्य के वासी नहीं हैं, आप रिफ्यूजी या डुअल दर्जा का भी नागरिक नहीं है, तो हम लोग अपने सम्मान के लिए एक अलग मगध राज्य प्रदेश बनाने का भी मांग करेंगे। ये एकदम स्पष्ट शब्दों में संदेश है, जिसमें राज्य का आधा हिस्से का बंटवारा हम मांगेंगे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और सरकार में जितने भी शामिल हैं या विपक्ष में
जो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बोलने वाले जो विधायक हैं, इस भाषा से जो संबंधित लोग हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं या दूसरे प्रांतों के रहने वाले हैं, इस भाषा के जो समर्थक और जो बोलने वाले लोग हैं, उनको खुलकर सरकार के इस निर्णय के खिलाफ में आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो उनको भी हम लोग घेरने का काम करेंगे, याद रखिएगा। और उस परिस्थिति में इनकी जवाबदेही सरकार की होगी और विधायकों की भी होगी, जीते हुए विधायकों की। इसलिए होगी कि उनको जनता ने जिता कर इसलिए भेजा था कि हमारी हक और आवाज और अधिकार की बात को रखिएगा। हमारा हक अधिकार का हनन हो रहा है और जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित विधायक है चुप रहेंगे, हम लोग चुप रहने नहीं देंगे। उसके लिए हम लोग 4 ग्रुप का एक कमेटी बनाया है। 4 ग्रुप जो है कि अलग अलग सभी विधायकों से, पार्टियों के लोगों से लोग मिलेगा और अपना बात जो है कि हम लोग रखेंगे। ये हम लोग का कार्यक्रम है और इसको आप सरकार के पटल पर ले जाइए, सदन में दबाव बनाइए, सदन मत चलने दीजिए जब तक इसमें फैसला नहीं हो जाता। यही जो है कि हम लोग का मुख्य बात है। देश प्रदेश चलता है संविधान से, व्यवस्था से, कानून से। राज्य का जो बंटवारा हुआ, जो गठन हुआ, तो हिंदी प्रदेश के नाम पर हुआ, हिंदी बोलने वालों के नाम पर। कोई जाति, कोई धर्म, कोई जो है कि वर्ग का उसमें जिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, इस मांग में उन लोग का योगदान काफी रहा है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार से झारखंड बटा ये नहीं भूलना चाहिए। हम लोग भाई जो है बाप से अलग हुए हैं, लेकिन खानदान तो एक ही है। उसको आप अलग अब नापिएगा, भापिएगा कि नहीं आप अलग हैं। यही तो मेरा बात है, लड़ाई है। आदिवासी समाज को विकासशील बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हम लोग ने ओबीसी समाज के 27% आरक्षण को काट के आपने 14 कर दिया। हमारा 13% आरक्षण को ट्राइबल समाज को दिया, हम लोग ने विरोध कभी नहीं किया। शेड्यूल कास्ट का 14% जो आरक्षण था उसको काट के आपने 10 कर दिया, उसके 4% को ऐड करके आदिवासी समाज को दिया, ट्राइबल समाज को। हम लोग ने विरोध नहीं किया। उनको आपने 26% आरक्षण दे दिया, हम लोग ने कभी विरोध नहीं किया। हम समर्थक रहे। निजी क्षेत्रों में 75% जो कि नौकरी की मांग की, उसका हम सबसे बड़ा हम लोग आंदोलनकारी, हम लोग मांग करने वाले। सरकार के निर्णय का स्वागत किया, यहाँ के लोगों को मिले। आपने बोला कि करोड़ों का जो कि रोजगार, कारोबार, टेंडर, जो ठेका पट्टा यहाँ का स्थानीय को मिले, उस पर भी हम लोग कुछ नहीं बोले। अच्छा बात है। आपने तीसरे चौथे श्रेणी के लोगों को आप जो है कि नौकरी में रख दिए, कंपलसरी कर दिया, हम लोग उसका भी विरोध नहीं किए। 24 जिला में 13 जिला को शेड्यूल कर दिया, अनशेड्यूल कर दिया 11 जिला को, उसमें भी हम लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन अगर आपकी यही स्थिति रहेगी, आदिवासी के नाम पर अगर समाज को तोड़ने और भड़काने का काम कीजिएगा, तब हम लोग भी अपने मूल हक से, स्वरूप से और संपूर्ण हक अधिकार के लिए हम लोग भी अब जो है कि स्वतंत्र होने की स्थिति में है। ये भावना भड़काने की काम बंद होनी चाहिए। और ये जो मांग जो हो रहा है आधारहीन है, तथ्यहीन है, असंवैधानिक है।